अपना सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए। निफ्टी में इस वक्त क्या करने की राय देंगे आप? स्पेशली बैंक निफ्टी, आज शानदार तेजी दिख रही है बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूंगा। निफ्टी में जो अभी बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं अभी भी वो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन जारी रखे, और किसी को अभी खरीदारी करनी है तो अभी भी खरीदारी की जा सकती है निफ्टी में। स्टॉप लॉस 11,260 का लगाना चाहिए, और जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा करीबन 11,400 का। और ये जो 11,400 का लक्ष्य है वो करीबन कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको आते हुए देख पाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि और भी ऊपर जाने की संभावना है। अभी करीबन 28,650 के करीब हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। तो 26,580 का एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे, और मैं मानता हूं कि टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो रहेगा करीबन 28,740। ठीक है, तो निफ्टी पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बैंक निफ्टी में भी आपको राय दे दी गई है। चलिए इसी बीच सवाल पूछने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमें संपर्क करिए 23001634। ये दोनों ही टोल फ्री नंबर है, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। इस बीच साथ गुजरात से अंकित जुड़ चुके हैं अपना सवाल लेकर। अंकित नमस्कार। चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पाए, लेकिन व्हाट्सएप पर इनका सवाल आया हुआ है। फोर्स मोटर्स के शेयर्स हैं इनके पास 102 शेयर्स, इन्होंने 240 माफ कीजिएगा 2400 के लेवल्स पर लिया हुआ था, नुकसान हो रहा है काफी। और एक और ऑटो स्पेस शेयर है इनके पास टाटा मोटर्स का, 400 शेयर्स हैं, 125 की खरीद है, और दोनों ही शेयरों में लॉन्ग टर्म नजरिया ही है। आशीष, फोर्स मोटर और टाटा मोटर्स इन दोनों पर राय दीजिए। लंबे समय का ही नजरिया है, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? फोर्स मोटर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं। तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने की संभावना तभी है जब ये स्टॉक 1950 के ऊपर निकलता हुआ हम देख पाएंगे। अभी ये स्टॉक बहुत ही नीचे है, 1700 करीबन 70 के करीब है, और इसका ब्रेकआउट का लेवल है करीबन 1950 का। तो मैं मानता हूँ 1770 से लेकर 1950 तक डेफिनेटली ये स्टॉक जाएगा, लेकिन 1950 पे वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही मैं इनको होल्ड करने की सलाह देता हूं। फिलहाल भी ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक पुलबैक रैली आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस के तौर पर 1640 का एक स्टिक स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा। लॉन्ग टर्म निवेशक है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन दे रहा हूं। 1950 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं, ताकि इनका बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए। 1950 के ऊपर ये स्टॉक वापस एक बार 2220 या 2250 तक जाते हुए हम देख पाएंगे। दूसरा इनका स्टॉक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी सेम तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हमने देखा है टाटा मोटर्स में, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अभी भी बनने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही बेस फॉर्मेशन जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह देता हूं। 149 का एक स्टिक स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा, और फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो फोर्स मोटर्स में भी आपको राय दे दी गई है। लंबे समय का जो लक्ष्य बता रहे हैं आशीष, 2220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और टाटा मोटर्स में भी फिलहाल रणनीति आपको सुझा दी गई है। सवाल एक और ऑटो स्पेस से आया है, उत्तराखंड से संतोष ने हमें भेजा है, और इनका भी सवाल एक ऑटो शेयर पर ही है। अशोक लेलैंड के शेयर्स हैं इनके पास, 1725 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। खरीदारी जो है इनकी 110 के आसपास है, और इन्हें भी हल्का नुकसान ही हो रहा है। आशीष, अशोक लेलैंड के चार्ट देकर बताइए यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक रिसेंट पिछले 6 महीने का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड है, और सारे टॉप अगर मैं ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश अभी ये स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तोड़ने में अभी ये नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह के वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिले। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो वापस एक बार ये स्टॉक करीबन 110-115 के लेवल्स को छूता हुआ हम देख पाएंगे, इसलिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह देता हूं। और इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 85 का, और ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर इनको मॉनिटर करना होगा। ठीक है, तो ये राय अशोक लेलैंड पर आपको दे दी गई है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, जयपुर से संतोष। संतोष जी नमस्कार। संतोष सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस बार
सरकारी बैंकों पर नजर डालिए, गिरावट हावी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन आज गिरावट हावी है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सभी सरकारी बैंक, मिड कैप स्पेस से भी आज कमजोरी यहाँ पर देखी जा रही है। आशीष, सरकारी बैंकों पर राय दीजिए। कुछ समय पहले तक तो ये तेजी का ट्रेंड था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हावी है। इस गिरावट में कोई शेयर है जो आपको अच्छा लग रहा है, खरीदारी में आया है? दिल्ली से भेजा है सुमित ने। इनका सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। 200 शेयर्स हैं इनके पास और खरीदारी है 23 रुपए 45 पैसे के भाव पर। काफी नीचे आ चुका है इनकी खरीदारी से। साउथ इंडियन बैंक पे हमने देखा पिछले कुछ समय में डाउन ट्रेंड में भी है ये स्टॉक, और अब 15 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनको नुकसान भी काफी हो चुका है, इनकी खरीदारी के लेवल से काफी नीचे आ चुका है ये शेयर। स्वाति, चार्ट देखकर बताइए साउथ इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए, बने रहे इनके लेवल्स कब तक देखने को मिलेंगे, ये इनका सवाल है। जी पूजा जी, ओवरऑल ये काउंटर तो फिलहाल वीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका काफी हाई लेवल पे बाइंग हुआ था। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 35 के आसपास ये हाई करके हम लोग ने 50% ये स्टॉक पूरा रिट्रेस हुआ है। अभी करंटली एक 13 to 14 रुपीज का एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक वो होल्ड है तब तक ये पुल बैक रैली हम देख सकते हैं। मैक्सिमम इनिशियली ये जो ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये 22 लेवल्स तक ये अपसाइड रैली पुल बैक दे सकता है। 30 का उनका टारगेट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोबेबली उनको और एक 6-7 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में ऐसे ही काफी अपसाइड रैली चलती रहेगी तो डेफिनेटली ये काउंटर आपको 30 के आसपास मिलेगा। अगर आप लंबा नजरिया रखते हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा, और एल्स यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 13 रुपीज ऑन अ डाउन साइड एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, थोड़ा समय देखना पड़ सकता है आपको अपने लेवल्स फिर से देखने के लिए। 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, आपके लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन 6-7 महीने का व्यू रखना पड़ेगा आपको। और अगर चाहे तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं और दूसरे किसी स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं, और बीच बीच में रिव्यू लेते रहिए साउथ इंडियन बैंक में। एक और स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं, गुजरात गैस। ये स्टॉक भी खबरों में है और इससे जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है। गुजरात गैस देखिए करीब 0.5% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। और क्या है ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए गुजरात गैस से जुड़ी क्या खबर है आपके पास? आज तो 1% की तेजी दिखा रहा है ये शेयर। इनफैक्ट अगर आप देखें बीते 3-4 दिन में जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली, और मार्च महीने में ही करीब 32% के आसपास गेंस ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। दरअसल जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें हाथ लगी है उसमें यह है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि PNGRB ने इस कंपनी की जो हजीरा अंकलेश्वर नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसका जो फाइनल टैरिफ है उसमें 90% की बढ़ोतरी करी है। जी हाँ, 90% जो फाइनल टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें जो टैरिफ है उसे बढ़ाकर 9 रुपये 34 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। अगर आप 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में देखें तो 4 रुपये 92 पैसे ये टैरिफ की दर थी जो कि PNGRB की ओर से तय की गई थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2019 से जो नई दर लागू होगी, जिसके लिए PNGRB ने कल शाम को ही ऑर्डर पास किया है, उसके मुताबिक 9 रुपये 34 पैसे यानी कि 90% की जो बढ़ोतरी है वो गैस ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके टैरिफ में की गई है। अब आपको बताते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है। जो हजीरा अंकलेश्वर नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो 73 किलोमीटर लंबी है और उसकी करीब 5 MCMD के आसपास की कैपेसिटी है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक अगर 1 MCMD के आसपास का इजाफा इनके वॉल्यूम्स में होता है तो इनकी जो अर्निंग्स यानी कि इनका जो मुनाफा है उसमें करीब 12 से 15% के आसपास का इजाफा देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से अगर इनकी जो कीमतें हैं गैस पाइपलाइन की 90% के आसपास 1 अप्रैल से बढ़ती हुई दिखेंगी तो एनालिस्ट अनुमान के मुताबिक 50 से 60% इनका जो मुनाफा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। काफी हद तक स्टॉक इस चीज को पचा भी चुका है, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है हमारे हाथ में, PNGRB ने जो ऑर्डर पास किया है उसका इंपैक्ट अब भी आना बाकी है, ऐसे कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। तो हो सकता है इन खबरों के चलते कुछ और अपसाइड की उम्मीद भी अब स्टॉक में करके चल सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। गुजरात गैस देखिए इस खबर के आने के बाद 1.5% ऊपर आ चुका है। हजीरा अंकलेश्वर ये पाइपलाइन है जो कि काफी लंबी पाइपलाइन है और इसकी टैरिफ में बढ़ोतरी की है। 1 अप्रैल 2019 से बदलाव लागू होंगे और माना जा रहा है कि जो बदलाव आएंगे उससे कंपनी के मुनाफे में करीब 5 से 60% का असर देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खबर है गुजरात गैस के लिए, 1.5% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है ये शेयर। स्वाति, ये चार्ट देखकर बताइए गुजरात गैस में भी क्या करना चाहिए?
पूजा चार्ट्स काफी अच्छे फॉर्मेशन है क्योंकि हम लोग ने लास्ट 5-6 दिन से कंटिन्यूस ये स्टॉक में रैली देखी थी ऑलमोस्ट फ्रॉम 130 लेवल्स टू अभी 155-156 लेवल तक। वीकली चार्ट्स पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था वो चैनल का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। अपसाइड अभी 158-160 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो पार करता है तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी क्षमता है, पोटेंशियल ये पर्टिकुलर काउंटर में एटलीस्ट 175 to 180 जाने की क्षमता है। तो जिसके पास पे ये पोजिशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 148 का एक काफी क्लस्टर सपोर्ट है, तो एक 148 का क्लस्टर सपोर्ट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और अपसाइड मुझे लगता है ये 165 देन 175 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे प्रोबेबली इन 1 to 2 वीक्स में, तो होल्ड करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। सवाल मिल रही सवाल अभय प्रताप शर्मा जी का आया है ट्विटर पर, इलाहाबाद बैंक पर ये राय जानना चाह रहे हैं स्वाति। इनके पास 2000 शेयर्स हैं, 54 के लेवल्स के आसपास इन्होंने लिया हुआ और इनके जो खरीदारी के लेवल्स हैं उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं बताया कितना समय दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है। इन्हें स्टॉप लॉस और टारगेट सुझाइए। यस, फिलहाल तो हम लोग ओवरऑल ये बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखी थी। ये पर्टिकुलर काउंटर में 59 तक हम लोग ने रैली देखी फ्रॉम 40 के और लेवल्स तक। मुझे लगता है कि ये नीचे में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट 50 के आसपास है, तो जब तक 50 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक मेरा व्यू बुलिश रहेगा। अपसाइड 60 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 64-65 के लेवल्स में जाने की क्षमता है। तो एट दी करंट लेवल डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में एटलीस्ट 52 या 50 का सपोर्ट जोन काफ़ी अच्छा है, तो एक स्टॉप लॉस वो रख के आप होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 60 या 65 ऑन अपसाइड। ठीक है, तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है इलाहाबाद बैंक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ब्रेक के बाद हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो प्री इलेक्शन रैली इस वक्त बाजार में दिख रही है, इस पर सट्टा बाजार का भी हमने एक ब्यौरा भी देखा इंट्राडे चार्ट्स में 482 का एक हाई गया और उसमें ये सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी भी है हमारे पास, वो लेकर हम कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच सवाल हमें आपके काफी सारे मिल रहे हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है और इस बीच जो सवाल हमें आया है वो है ग्रेफाइट पर। गुजरात से विनोद जी ने हमें भेजा है व्हाट्सएप पर। ये सवाल है, ग्रेफाइट इंडिया के 100 शेयर इनके पास और इनकी खरीदारी 427 के लेवल्स पर इन्होंने ये शेयर लिया हुआ है। स्वाति, ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट देकर बताइए, मुनाफे में तो है, अभी क्या करना चाहिए? जो भी मुनाफा है बुक करके निकल जाएं या बने रहे? पूजा, मार्केट में हम लोग ने जिस तरह से मूवमेंट दिखा है उस तरफ से हम लोग ने ग्रेफाइट में मूवमेंट नहीं देखा है, इतना स्पार्क नहीं दिख रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर में। मुझे लगता है उन्होंने एटलीस्ट करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और L455 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 450 का 55 का। ऊपर में 480 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इवन हम लोग ने कल भी देखा इंट्राडे चार्ट्स में 482 का एक हाई किया था, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस ये वापस नीचे आ रहा है। आज भी इसमें काफी अच्छी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है एट द करंट लेवल उन्होंने एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। एंड नीचे में जो मैंने कहा है 455 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, वो एक आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के आपके पोजीशंस कैरी कर सकते हैं पार्शियली फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 482 देन 500 के में लेवल्स दिखते हैं।